नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। रांची में बन रहा स्मार्ट सिटी, एक्सएलआरआई में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। जीएसटी के खिलाफ सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत कई व्यावसायिक संगठन उतरे सड़क पर। दो अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे, एक गंभीर रूप से घायल। और मौसम ने ली करवट, ठंड के साथ हुई झमाझम बारिश, घरों में दुबके रहे लोग। खबरें अब विस्तार से। झारखंड अब देश के अन्य बड़े राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। सूबे की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के एक्सएलआरआई में शुक्रवार को इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। रांची स्मार्ट सिटी प्लानिंग के सीईओ अमित कुमार ने बताया, इन्वेस्टर मीट के स्मार्ट सिटी के निर्माण में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार इसके विकास में 80 से 90% तक खर्च करती है, जबकि स्टेट को बाकी का खर्च करना पड़ता है। राज्य की राजधानी रांची को मौजूदा सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में जुटी है। जमशेदपुर के एक्सएलआरआई सभागार में शहर के बड़े छोटे व्यवसायियों के साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ ने इसे लेकर एक बैठक की, जहां जमशेदपुर चैम्बर के बड़े व्यापारी सहित शहर के कई पूंजीपति मौजूद थे। वहीं स्मार्ट सिटी सीईओ अमित कुमार ने बताया, जमीन सरकार देगी, जिसको चिन्हित किया जा चुका है। समस्याओं के समाधान में भी सरकार पूरी भूमिका निभाएगी। ऐसे में जमशेदपुर के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए इससे होने वाले लाभ का रास्ता बताया। वहीं जमशेदपुर के व्यवसायियों की माने तो ये एक बहुत ही सुंदर परिकल्पना है। उनका कहना था कि रांची स्मार्ट सिटी बने, हम आगे सोचेंगे कि हमारी भूमिका क्या होगी। उससे आप जो है हाईली कॉम्पिटिटिव रेट पे जो है वो आप कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है और इसमें कोल्हान के जो प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं, जो चाहे वो बिल्डर्स एसोसिएशन हो या क्रेराई से जुड़े हुए मेंबर हों, चैम्बर से जुड़े हुए जो मेंबर हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। और रांची स्मार्ट सिटी अभी 52 प्लॉट्स के ई ऑक्शन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो 12 फरवरी तक जो वो पार्टिसिपेट जो वो कर सकते हैं। उन्हीं ऑप्शंस की प्रक्रियाओं के बारे में और रांची स्मार्ट सिटी के संदर्भ में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से यहाँ के निवेशकों को बताया गया। इधर शुक्रवार को जमशेदपुर जीएसटी मुख्यालय पर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अलावा दर्जनों व्यावसायिक संगठनों ने जीएसटी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र जीएसटी कमिश्नर को सौंपा। इसके माध्यम से सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने बताया कि इस कानून की जटिलताओं के कारण व्यवसायियों एवं उद्यमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार करना दुश्वार हो गया है। ऐसे में इस कानून को अविलंब वापस लिया जाए। वैसे इसके विरोध में देश भर के उद्यमी एवं व्यावसायिक संगठन आंदोलित है। भालोटिया ने बताया कि अगर केंद्र सरकार इस कानून पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं डिफरेंट एसोसिएशन का जो देशव्यापी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका मेन मकसद है कि इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अंदर में जो विसंगतियां हैं, जो सरकार ने अभी लागू की है रिसेंटली भी और पहले से भी चली आ रही है, जिसके बारे में हमारा सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य संगठनों ने इसकी मांग बार बार ऑल इंडिया बेसिस पे इसको दोहराई जा रही है कि साहब इसको करेक्शन कीजिए, इसको ठीक कीजिए, जिससे कि व्यापारी लोग परेशान हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। उधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी में एक ट्रक चालक रामाशीष यादव को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक पैर टूट गया है। आनन फानन में घायल को वहां मौजूद अन्य चालकों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घायल बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है। सड़क पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। घटना के संबंध में घायल के साथी जगत रघुवंशी ने बताया कि वे लोग कंटेनर के चालक हैं।
हाईवे पर प्रधान ढाबा के पास वह अपनी गाड़ी खड़ी करके खाने के लिए जा रहा था। तभी एक अन्य ट्रक ने उसके साथी चालक रामाशीष यादव को टक्कर मार दी और भाग गया। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। गाड़ी पकड़ाया नहीं, ये क्या खाना खा रहा था? ये भी बड़ा गाड़ी का ड्राइवर है। कितना चक्का है? हम लोग खाना बना करके खाना खा करके जा रहे थे और हम लोग अंदर में रह गए, बोले कि हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर को। इसके बाद फिर बाद में सोचना मिला कि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला मार के भाग गया। इसके बाद हम लोग गए, जब तक वहाँ से गाड़ी वाला निकल चुका था, हम लोग का कोई मालूम नहीं है। कहाँ पे ये हुआ है? भिलाई पहाड़ी में। भिलाई पहाड़ी ये क्या करता है? ये ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी चलाता है? ओम लॉजिस्टिक है, कंटेनर 6 चक्का। हमारा कौन गाड़ी है इसको? 12 चक्का गाड़ी मार के भाग गया। और शुक्रवार को अचानक हुई बारिश से ठंड का असर बढ़ा। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जाती हुई ठंड फिर से वापस आ गई। लोग बारिश के कारण मौसम के बदलने पर कनकनी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को भी बारिश होने की संभावना है। लौह नगरी जमशेदपुर में सुबह से हल्की वर्षा की बूंदों का तापमान पर बड़ा असर दिखा। ठिठुरने वाले ठंड के साथ ठंडी हवाओं ने जमशेदपुर में आम जनजीवन पर खासा असर डाला। एक नज़र जमशेदपुर की सड़कों पर, जहां बिना सरकारी अलाव के गरीब मजदूर लोग जिनका जीवन सड़क पर काटता है, वह परेशान हो चले हैं, जो इस प्रकृति की मार को झेल रहे हैं। जमशेदपुर में बदलते मौसम पर आम गरीब आज ठिठुरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ज़रूरत सरकारी राहत की है, जो कहीं नहीं दिखती। आम स्थानीय नागरिकों की माने तो ठंड से हाल बेहाल है, मगर सूद लेने वाला कोई नहीं। अगर यही मौसम रहा तो शायद लोगों के रोजगार पर इसका असर देखने लगेगा। जहां सरकारी तंत्र को चाहिए इस विपदा की घड़ी में आग के अलाव के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ड्यूटी निकल रहे थे और ड्यूटी निकलने के दौरान ये जो पानी गिरा है तो काफ़ी ठंडा पड़ा है और जो है अभी तो काम धंधा भी बंद हो गया और रोड में बहुत सारा गरीब गुरबा जो रहता है वो लोग अभी चाहिए कि जेनेसी की तरफ से कम लकड़ी का मुहैया कराया जाए ताकि वो बेचारा सब जो है ना इस ठंडा में आग उग सेक उग के कम से अपने बदन को गर्म रखे ताकि भाई ठंडा से लोग मरे नहीं। ताकि ये जो ठंडा है पानी है पूरे दिन भर गिरने वाला पानी दिख रहा है। अगर काम धंधा टोटल बंद रहेगा डेली कमाने खाने वाला वही बेचारा कहीं ना कहीं आगे देख के बैठे ही रहेगा। इसलिए है कि सरकार से कि जेनेसी के माध्यम से गिराया जाए लकड़ी गिराया जाए ताकि गरीब को चौराहे पर जो लकड़ी आग फेंकते हैं। उधर नेशनल रोड सेफ्टी माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसके तहत SOR नवीन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। SOR नवीन कुमार ने इस बाबत बताया कि लोग अब भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहे। लोगों को स्वयं की रक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा का यह माह मनाया जा रहा है, जिसके लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए इसके लिए एक रथ का रवाना किया गया, जिससे आम आदमी की जागरूकता बढ़े और उनके जान माल की सुरक्षा की जा सके। ये रथ कहाँ कहाँ घूमेगी? ये सभी क्षेत्रों में, पहले तो शहरी क्षेत्रों में जाएंगे, उसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी जाएंगे। लोग अपना सुरक्षा कैसे करेंगे? उनको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक के जो नियम से बनाए गए हैं उसके चिन्हों को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। आदमी को स्वयं की और अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।
कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये 1 माह का कार्यक्रम है, 1 माह तक चलेगा। यहाँ शुरुआत यहाँ से हुआ है। जी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के गुलमोरी थाना अंतर्गत गाढ़ा भाषा में एक बाइक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना के बाद काफी देर तक हो हंगामा होता रहा। स्थानीय लोगों ने दोनों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। मत करिए, बता दे रहे आपको नहीं पता इधर है तो लड़ लेता है। अरे हाथ में पीछे बाइक वाला है ना, वो फट से ठोक दिया। किसमें ठोका? टेम्पो। अच्छा, फिर उसके बाद उसी के बाद तो ऐसा हुआ ना, फिर क्या होने लड़ने लगा? लड़ने लगा। ये कहाँ से लोग आ रहा था? दोनों किधर से आ रहा था? स्टेशन रोड की तरफ से? हाँ, इधर से आया था। हाँ, स्टेशन रोड से आया था। वही आए, टेम्पो वाला खड़ा हुआ यहाँ पर ही साइड में। उसके बाद थोड़ा देर का 2-3 मिनट के बाद बाइक वाला ही ठोक दिया उसको। किसको ठोका? टेम्पो वाला।
और सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम की 10वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में 15वें वित्त आयोग एवं नगर विकास विभाग के मद नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने बताया कि बोर्ड में सर्वसम्मति से निगम क्षेत्र के अंतर्गत डेली यूज के लिए आधारभूत संरचनाओं को अमली जामा पहनाने की स्वीकृति बनी है। इसके तहत निगम क्षेत्र में पार्क निर्माण, जीर्ण शरण पड़े पार्कों के मरम्मतीकरण, निगम क्षेत्र में शवदाह गृह का निर्माण, जर्जर हो चुके सड़कों का निर्माण, नए सड़क आदि बनाने की योजना बोर्ड में सर्वसम्मति से पारित की गई। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तानांतरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम के मेयर सहित सभी 35 वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। नगर निगम की 10वीं बोर्ड बैठक थी, जिसमें 15वीं वित्त और नगर निगम का मद नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रतिदिन डेली यूज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसको डेवलप करने पर विचार किया गया। जैसे पार्क का निर्माण, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े पार्कों की मरम्मती, या फिर आपको छठ घाट, विद्युत सौदागृह, जो आदमी के दैनिक जीवन में मूलभूत जो संरचनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं, उन पर विमर्श हुआ। उधर जमशेदपुर में होमगार्ड जवानों ने जिले के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें इन्होंने जिला प्रशासन के तरफ से टीम की नियुक्ति कर निष्पक्ष चुनाव करवाने जाने की मांग की है। इनके अनुसार अब तक होमगार्ड जवानों की अगुवाई विभिन्न संघ तथा यूनियन के माध्यम से किया जाता रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों के समस्याओं का समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। जवानों का शोषण चरम सीमा पर है और एक यूनियन नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक देखरेख में टीम का गठन कर अगर चुनाव करवाया जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। हम लोग चाहते हैं इस जिला में, हम लोग तो 84 से हैं, सब हाथ उठा के ही चुनाव हुआ, और हम लोग अब ये नहीं चाहते हर समय व्यवस्था में बदलाव हो। तो व्यवस्था के अनुरूप समय के देखते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से सर्वप्रथम तो हम लोग होम गार्ड से हैं, जमशेदपुर जिला के गृह रक्षक हैं, और आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में एक स्मारक पत्र समर्पित करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि आपको आरक्षी अधीक्षक महोदय को दी जाएगी, बड़ी पुलिस अधीक्षक, और इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी और मेरे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को भी एक इसका कॉपी हम लोग दे रहे हैं। आज मिलने तो आए उपायुक्त महोदय से। मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग है कि जिला में देखिए चुनाव हुआ है, लेकिन वो चुनाव उसको नहीं कहा जाएगा, हाथ उठा के ही चुनाव हुआ है, लेकिन समय में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुरूप हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी व्यवस्था में परिवर्तन हो। और जो भी होम गार्ड है, हम लोग सर्वसम्मति से एक बैठक किए थे पूर्व में, सभी का सहमति हुआ, और उसी सहमति के आधार पे हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें मांग कर रहे हैं कि प्रशासनिक देखरेख में इस जिला में होम गार्ड का चुनाव संपन्न करवाया जाए। और बागे जमशेद गोलचक्कर के पास तेज रफ्तार बाइक मोड़ने के दौरान डिवाइडर से जा टकराई। बाइक चला रहे युवक सुधीर कुमार शर्मा का हेलमेट टूट गया और इसके सिर पे गंभीर चोट आई। पीछे बैठा टुनटुन का हाथ व पैर टूट गया है। घायलों का इलाज TMH में चल रहा है। बता दें कि दोनों युवक मुखिया डांगा के रहने वाले हैं। तो आगे ड्रेसिंग आगे पब्लिक में हम सुने गैरेज में कि एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया, चलना है, सो इमरजेंसी है, चलिए MGM। क्या पता चला यहाँ आने से? यहाँ आने से पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, देख रहे लड़का सीरियस है। कितना लोगों का हुआ है?
हाँ के लोग का हुआ है? 2 लोग का है, 2 जन साथ में थे। कहाँ का रहने वाला है लोग? इन लोग मुखिया डांगा के हैं। कहाँ गया था? कदमा काम करने के लिए, फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा। वहाँ से लौटते क्रम में एक्सीडेंट हुआ है। इधर सरायकेला खरसवा जिले के चांडल थाना अंतर्गत NH 33 स्थित कांदरबेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि ट्रक आधा जल चुकी थी। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। रांची में बन रहा स्मार्ट सिटी, XLRI में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। GST के खिलाफ सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत कई व्यावसायिक संगठन उतरे सड़क पर। दो अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे, एक गंभीर रूप से घायल। और मौसम ने ली करवट, ठंड के साथ हुई झमाझम बारिश, घरों में दुबके रहे लोग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।